We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for being our guest and taking time to watch this program. We sincerely appreciate all your encouragements and comments over the phone. समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे मेहमान हैं और सच में फ़ोन के द्वारा आप हमें जो प्रोत्साहित करते हैं, अपना प्रत्युत्तर देते हैं, इस बात के कारण हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। And our telephone replies are available in Hindi, Tamil and English, and you can contact us whenever you need for prayer. जब भी आपको प्रार्थना की ज़रूरत होती है तो हमारे टेलीफोन आपकी भाषा में यानी हिंदी, तमिल और इंग्लिश में उपलब्ध हैं। And when we talk about divine connection, we are trying to help us to connect with God consistently and regularly. जब हम ईश्वरीय संपर्क के बारे में बात करते हैं तो हम मदद करना चाहते हैं कि आप निरंतर और नियमित रूप में परमेश्वर के संपर्क में आएं। And what we want to talk about today is in that relationship, sometimes there will be some strain. और कई बार हो सकता है कि इस तरह के संबंध में कुछ परेशानी हो। How strains happen in human relationship? मानवीय संबंधों में भी निश्चय ही कहीं न कहीं कभी न कभी कोई परेशानी तो होती ही है। Sometimes it is possible for us not to connect with God and have a disturbed relationship. कई बार ये संभव है कि हम परमेश्वर के साथ में जुड़े न रहें और हमारे संबंधों में किसी तरह से परेशानी हो। Today I want to talk about how we can frustrate God by not choosing what really is peaceful for us. आज मैं इस बात पर चर्चा करना चाहता हूं कि हम कैसे परमेश्वर को निश्चय निराश कर सकते हैं, हमारे लिए जो शांतिपूर्ण है उसे न चुनने के द्वारा। You know, when you think of peace, what comes to your mind? जब हम शांति के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? Oh, this is a word so often spoken in the recent times because of the wars that are going on. हाल ही में जो युद्ध हो रहे हैं, इसके कारण इस शब्द पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई, इस पर बहुत ज्यादा बात हुई है। Even last week, a peace settlement was made. यहाँ तक कि में भी पिछले हफ्ते हम देखते हैं कि वहाँ पर शांति स्थापित की गई है। But today's news I saw that there are some strains in that relationship. और आज की खबर में मैंने देखा कि उस संबंध में भी निश्चय ही किसी न किसी तरह की परेशानी है। World leaders are trying to set or create peace between countries. संसार के जो अगुवे हैं वो तो देशों के बीच में शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। And between individuals. और यहाँ तक कि लोगों के बीच में भी। My dear friends, what I'm saying is the peace that I'm talking about is something that is mentioned in the Bible, which is beyond the circumstances. और मेरे दोस्तों, मैं आपको उस शांति के बारे में बता रहा हूँ जो कि बाइबल में है और ये तो हर एक परिस्थिति से परे है। In the year 1555, there was a bishop in England, Nicholas Ridley. सन 1555 में इंग्लैंड में एक बिशप हुआ करते थे जिनका नाम था निकोलस रिडली। वो उस समय बिशप थे। He was someone who was burned at stake for his witness for Christ. और वो तो ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मसीह के लिए गवाह होने के कारण जिंदा जला दिया गया। And just before he could die, his brother offered him to spend that evening with him the previous night for the sake of assisting him and to be of some comfort to him. उनके भाई ने उनके मरने की एक रात पहले उन्हें कुछ तसल्ली देने के लिए उनके साथ कुछ समय बिताना चाहा था। But Nicholas declined the offer and replied that what he meant to go is to bed quietly and sleep that evening before his death. और निकोलस ने उस ऑफर का इनकार किया और वो तो अपनी मृत्यु के पहले शाम को आराम से बेड पर जाकर सो गए। And usually people take some help. सामान्य रूप में तो लोग ऐसे समय में कुछ न कुछ मदद लेते हैं। But Nicholas refused it, saying, "I am fine." लेकिन निकोलस ने इसका इनकार किया और कहा कि मैं तो ठीक हूँ। I have peace with God. मेरे और परमेश्वर के बीच में शांति है। He could rest in the strength of God and he knows that
he was going in the everlasting arms. वो तो परमेश्वर में विश्राम करने लगे और वो जान गए कि वो तो परमेश्वर के अनंत काल की बाहों में जा रहे हैं। What a kind of peace that we are talking about from this example. इस उदाहरण के द्वारा हम इसी तरह की शांति के बारे में कह रहे हैं। My dear friends, today the world is lacking peace. मेरे दोस्तों, आज इस संसार में शांति की कमी है। This is something that everyone is looking for but not able to find. ये ऐसी चीज है जिसे सब ढूंढ रहे हैं लेकिन किसी को नहीं मिल रही है। Even for God, when he looked at his people in the first century in the New Testament, he felt that there has got to be a place where they have to find peace. यहाँ तक कि निश्चय पहली सदी में जब परमेश्वर ने अपने लोगों को देखा तो निश्चय जाना कि इन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर इन्हें शांति मिल सके। You know what the Bible says is in the triumphal entry context. बाइबल उस विजयी प्रवेश के संबंध में क्या कहती है, इसे जरा आप देखिए। We read that as he was entering into Jerusalem, all the people welcomed him so very much. हम इस बात को पढ़ते हैं कि जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो सभी लोगों ने उसका बहुत बहुत स्वागत किया था। And everyone was singing Hosanna to the King of David. सब लोग होसन्ना का गीत गा रहे थे कि दाऊद की संतान की होसन्ना हो गा रहे थे। And they were welcoming him and with a lot of applaud and noise. और वो बड़े जोर शोर से उसका वहां पर स्वागत कर रहे थे। But actually what happens is when Jesus entered into the city of Jerusalem, लेकिन असल में क्या हुआ, जब यीशु यरूशलेम के शहर में प्रवेश करते हैं he looked at the तो city उसने उस शहर को देखा and he knew what was going to happen. और वो ये जान गए कि क्या होने वाला है। And he had these words said, और उसने इन शब्दों में कहा, if only you had known what would bring you peace. यदि केवल तू इस बात को जान जाता कि किस बात से तुझे शांति मिलेगी, Oh, it would have been nice. तो ये सच में बहुत अच्छा होता। That's Jesus' desire. ये यीशु की इच्छा थी। But he is frustrated that it's hidden from their eyes. लेकिन इस बात से वो निराश हो गए कि ये उनकी आंखों से छिपा हुआ है। My dear friends, today I want to share about that peace that Jesus wants each of us to have, but many a times we neglect that peace and we disappoint him, frustrate him. मैं आज उसी शांति के बारे में बताना चाहता हूँ जो यीशु चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन कई बार हम उसे अनदेखा करते हैं और यीशु को हताश कर देते हैं। Well, first of all, I want to establish from the scriptures that God is interested in peace. सबसे पहले मैं वचन से स्थापित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर शांति में दिलचस्पी लेते हैं। God is the source and reason for peace. परमेश्वर ही शांति के स्रोत है और शांति के लिए कारण है। In the book of 1 Corinthians chapter 14:33, पहला कुरिन्थियों 14:33 में it says, For God is not a God of disorder, but of peace, as in all the congregation of saints. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, इस तरह ये वचन कहता है। So, what we are talking about is, it is talking about worshipping in the order of worship. We do not want any confusion because God wants clarity. God wants a plain understanding of the scripture. That is what we understand from here, where He is not a God of disorder but of peace. परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर नहीं है, वो तो शांति चाहते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से चाहते हैं। इसी बात को हम यहाँ पर इन वचनों से समझते हैं। And in the book of Psalms 147:14, it says, He grants peace to your borders and satisfies you with the finest of wheat. भजन संहिता 147 वचन 14 कहता है, परमेश्वर तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। इस तरह से वचन कहता है। The borders are peaceful. हमारी जो सीमाएं हैं वो तो शांति से भरी होती हैं। And it is done with the intervention of God or the power of God. और ये परमेश्वर की सामर्थ से होता है। And Psalm 29:11 says, The Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. भजन संहिता 29 अध्याय वचन 11 कहता है, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। My dear friends, this is the blessing that God is giving to people. मेरे दोस्तों, परमेश्वर लोगों को ये आशीष देते हैं। But if you actually look at the history, अगर आप सच में इतिहास को देखें, and there was very little peace in the city of Jerusalem. और यरूशलेम के शहर में बहुत ही कम शांति थी।
I mean, throughout their history, there is one section of verse that talk about the peace Jerusalem enjoyed. एक समय काल ऐसा था जिसके बारे में बताया जाता है कि यरूशलेम ने शांति का आनंद उठाया था, During the time of Solomon. और ये तो सुलेमान के समय में हुआ था। 1 Kings chapter 4 verses 24 to 25. पहला राजा अध्याय 4 वचन 24 से 25। It says, "For he ruled over all the kingdoms west of the Euphrates river from Tifsa to Gaza and had peace on all sides. During Solomon's lifetime, Judah and Israel from Dan to Beersheba lived in safety, everyone under their own vine and under their own fig tree." पहला राजा अध्याय 4 वचन 24 से 25। ये वचन कहता है, क्योंकि महानद के इस पार के समस्त देश पर अर्थात तिप्सा से लेकर अज्जा तक जितने राजा थे, उन सबों पर सुलेमान प्रभुता करता और अपने चारों ओर के सब रहने वालों से मेल रखता था। दान से बेरशेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। What does it mean? इसका क्या अर्थ है? And there was absence of war, of course. अवश्य वहाँ पर युद्ध नहीं हुए And people were living peacefully. और लोग शांति से रह रहे थे। Or they were having all their needs met. उनकी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। They had adequate food. उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन था, Enough wealth. और बहुत सा धन था। And no one is kind of fighting with one another because they lack something. किसी कमी के कारण कोई एक दूसरे से युद्ध नहीं कर रहा था। Oh, what a wonderful lifestyle or life situation that was there during the time of Solomon. और सुलेमान के समय में सच में ये कितना अच्छा ऐसा जीवन का समय था। But later on you find many problems were there. लेकिन उसके बाद में आप पाते हैं कि बहुत सी समस्याएं आई। In the book of Psalms chapter 122 verses 6 to 8 it says we should pray for the peace of Jerusalem. भजन संहिता 122 वचन 6 से 8 में ये कहता है कि हमें यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। May those who love you be secure. ये कहता है तेरे प्रेमी कुशल से रहें। May there be peace within your walls and security within your citadels. तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवें। For the sake of my family and friends I will say peace be with you. अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे, इस तरह कहता है। My dear friends, what we understand from all these verses is that God is wanting to give this peace to people. हम इन वचनों से ये समझते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को ये शांति देना चाहते थे। How do we get this peace is a big question. हम ये शांति कैसे पाए, ये बड़ा सवाल है। And people are trying to get this peace from different sources. और लोग इस शांति को अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। But God says here in the scripture there are sources that are found only in Him alone. लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये स्रोत तो केवल परमेश्वर में ही पाए जाते हैं। And that's what we want to talk about after taking a brief break for music. संगीत के ब्रेक के बाद में हम इसी पर चर्चा करना चाहते हैं। And looking at the statement Jesus said to the city of Jerusalem that if only you had known what would bring you peace. और इसी बात को देखकर यीशु ने यरूशलेम की ओर देखकर कहा कि यदि तू केवल ये जानता कि किस कारण तुझे शांति मिलेगी। But now it is hidden from your eyes. लेकिन अब ये तेरी आंखों से छिपा हुआ है। That's a kind of situation of the people who were with Jesus when he entered into Jerusalem in triumphal entry. विजयी प्रवेश में जो लोग यीशु के साथ आए थे उनकी भी ऐसी परिस्थिति थी। And today the same peace is something that is sought after by countries, families, individuals and many others. और आज बिल्कुल इसी शांति को बहुत से देश, बहुत से व्यक्ति और बहुत से परिवार प्राप्त करना चाहते हैं। Where do you find it? आप इसे कहाँ पर पाएंगे? How can you have it? आप इसे कैसे पा सकते हैं? And we were talking about the peace that Jesus actually was longing for Jerusalem. और हम इस शांति के बारे में कह रहे हैं जो सच में यीशु यरूशलेम को देना चाहते थे। He was literally weeping. वो तो सच में उस समय रो रहे थे। He is frustrated because of the fact that it is hidden from their eyes. और ये उनकी आंखों से छिप गया, इस कारण वो हताश हो गए थे। And we were mentioning that the peace that people are longing for
where can they actually find it? और हम ये बता रहे थे कि जो शांति लोग पाना चाहते हैं वो शांति उन्हें कहाँ मिलती है। When you look at the Bible, it gives us various ideas and suggestions as to where you can find the peace. हम बाइबल में देखते हैं, ये हमें बहुत से विचार और सुझाव देते हैं कि हमें ये शांति कहाँ पर मिलती है। First of all, Psalm 119, 165. सबसे पहले भजन संहिता 119 वचन 165 देखते हैं। It says, "Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble." ये कहता है तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। My dear friends, the laws of God are something that is presented as the solution for having peace. मेरे दोस्तों, परमेश्वर की व्यवस्था को इस तरह से बताया गया है कि ये शांति पाने के लिए हल है। And when you look at the words gives us guidance to our life. जब वचन देखते हैं तो वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। And those guidance, if someone follows, definitely he will have the joy and peace in his life. जब हम इस वचन का अनुकरण करते हैं तो निश्चय हमारे जीवन में हम आनंद और शांति पा सकते हैं। Why people need this guidance? लोगों को ये मार्गदर्शन क्यों चाहिए? Because we live in a dark world. क्योंकि हम तो अंधकार के संसार में जी रहे हैं And we need help to show the way. और हमें मार्ग दिखाने के लिए मदद की जरूरत है। And the Bible very clearly says that your word is a lamp to my feet and a light to my path. बाइबल स्पष्ट बताती है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। So if a person walks according to God's word, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, it's a great peace have those who love your law. तो जो तेरी व्यवस्था से प्रीति रखते हैं उन्हें बड़ी शांति होती है। My dear friends, as I told you earlier, God is interested in showering His peace upon us. दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं कि अपनी शांति हमारे ऊपर उंडेल दे। In the book of Proverbs chapter 3 verse 2 we read like this. नीति वचन अध्याय 3 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. वचन 1 और 2, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। And here it is talking about following the teaching or the commandments in your heart. यहाँ पर इन शिक्षाओं का अनुकरण करना और अपने हृदय से इसके पीछे चलने के बारे में कहता है। It is very similar to what I mentioned a little while ago. कुछ समय पहले जो मैंने कहा ये उससे मिलता जुलता है। Yet at the same time here wisdom is talking. और यहाँ पर ये बुद्धि बातें कर रही है। And wisdom we understand is God is the source of wisdom, and in fact God is the wisdom. बुद्धि के बारे में हम जानते हैं परमेश्वरी बुद्धि के स्रोत हैं और परमेश्वर ही बुद्धि है। Therefore, for a person to have perfect peace, only God can do this. इसलिए कोई व्यक्ति अगर सिद्ध शांति पाना चाहता है तो उसे केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। In the book of Romans chapter 15-13 we get like this. रोमियो 15-13 में हम इस तरह से पढ़ते हैं, May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। इस तरह से वचन कहता है। So here we read another way to get peace is through faith. यहाँ हम शांति पाने का एक और तरीका देखते हैं और ये तो विश्वास के द्वारा है। When you have faith, you have both hope and joy. जब आप में विश्वास होता है तो आपके पास में आनंद और आशा दोनों होती है। And that's what is another source Bible is talking about. बाइबल इस एक और स्रोत के बारे में कहती है। You know, faith can bring us peace. देखिए, विश्वास हमें शांति दे सकता है, But it depends on where you place your faith. लेकिन ये इस बात पर आधारित होता है कि आप अपना विश्वास कहाँ पर रखते हैं। And here this verse is talking about the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. ये वचन कहता है परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। My dear friends, that's what I am talking about. The source of peace, as we see, the word of God or the laws of God, and God Himself is the source of peace. दोस्तों, जैसे कि शांति का स्रोत तो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की व्यवस्था और स्वयं परमेश्वर शांति के स्रोत हैं।
And we read in the book of Romans chapter 8 verse 6. हम रोमियो 8:6 में इस तरह से पढ़ते हैं, The mind governed by flesh is death, but the mind governed by the spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। So here it is talking about the presence of the Holy Spirit that produces or that gives us peace. यहाँ पर ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में कहता है जो शांति देता है। When the mind is covered by the Holy Spirit, जब हमारा मन पवित्र आत्मा से ढाका हुआ होता है, then we have this peace. और तब हम में ये शांति होती है। Also Romans chapter 2:10 is beautiful. रोमियो 2:10 कहता है, It says, but glory, honor and peace for everyone who does good, first for the Jew and then for the Gentile. परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदियों को फिर यूनानी को। What a great promise this is, dear friend. ये सच में कितनी महान प्रतिज्ञा है। To have peace if you are someone who is doing good. अगर आप भलाई करते हैं तो निश्चय ही आप शांति पाते हैं। When you do good, you are actually honoring God. जब आप भलाई करते हैं तो आप परमेश्वर का आदर करते हैं। You are able to do good because of God. आप परमेश्वर के कारण भलाई कर पा रहे हैं। And that is what we learn from here. यहाँ हम यही सीखते हैं। So, various sources we have talked about, but everything is interconnected. हमने बहुत से स्रोतों के बारे में बात की, लेकिन ये सब कुछ आपस में एक साथ जुड़ा हुआ है। We have God. हमारे पास परमेश्वर है। We have laws of God. हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था है। We have commandments of God. हमारे पास परमेश्वर की आज्ञाएं We हैं। have the Spirit of God. परमेश्वर का आत्मा है। And we have the ability to do good so that we can have peace. और हमारे पास में भलाई करने की योग्यता है ताकि हम शांति पाए। And in all these things, what we understand is, it is Jesus ultimately is the author of peace. और इन सारी बातों में हम इसी बात को समझते हैं कि आखिरकार यीशु ही हैं जो शांति के रचयिता हैं। You know, to so many people he said, go in peace. बहुत से लोगों से यीशु ने कहा, शांति से चले जा। When you go to a house, you greet them, have peace. और जब आप किसी घर में जाते हैं तो आप उन्हें अभिवादन करके कहें कि तुम्हें शांति मिले। In the Gospel of Luke, we read about a very interesting account. लूका में हम बहुत ही दिलचस्प घटना पढ़ते हैं। A sinful woman was anointing Jesus. एक पापिन स्त्री यीशु का अभिषेक कर रही थी। He was in the house of Simon. और वो तो शमौन नाम के व्यक्ति के घर में थे, He was a Pharisee. जो कि फरीसी था। And this woman was anointing Jesus. और ये स्त्री यीशु का अभिषेक कर रही थी। Simon was kind of indignant about what was happening. और जो कुछ भी हो रहा था इसे देखकर शिमोन तो बहुत ही परेशान हो गया था। He was telling in his heart, oh, this woman is a sinful woman. वो अपने मन में कह रहा था कि ये तो पापिन स्त्री है। And that was the conversation that was going on, but Jesus actually corrected Simon in different ways. और ये बातचीत चल रही थी और यीशु ने शिमोन को कई तरीकों से सही किया। But in the 50th verse he says, Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. लूका 7:50 में ये कहता है, उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा, यानी शांति से चली जा। And that's what that woman was needing. और उस स्त्री को केवल इसी बात की जरूरत थी। My dear friends, today you might need that peace. मेरे दोस्तों, शायद आज आपको ये शांति चाहिए। You might be struggling. शायद आप कश्मकश में हैं। Oh, I want to go to Jesus and pour out my life to him. मैं यीशु के पास जाकर अपना जीवन उंडेलना चाहता हूँ। I need that peace. मुझे वो शांति चाहिए। And he can offer that to you. और वो आपको वो शांति दे सकते हैं। My dear friends, Luke chapter 8, 47 and 48. लूका अध्याय 8 वचन 47 और 48 पढ़ते हैं। It says, the woman seeing that she could not go unnoticed came trembling and fell at his feet in the presence of all the people. She told why she had touched him and that she had been instantly healed. Then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in. जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, यानी शांति से चली जा। For 12 years, how she was struggling, suffering in her body. 12 साल तक वो अपने शरीर में इस तरह से दुख उठा And रही here थी। Jesus is giving her this hope. You go in peace. Your faith has made you well.
और यहाँ पर यीशु से ये आशा दे रहे थे कि तू शांति से चली जा, तेरे विश्वास ने My तुझे dear चंगा friends, I किया only है। gave you 2 examples. मेरे दोस्तों, मैंने आपको केवल But 2 there ही are उदाहरण दिए many, हैं, many instances in the New Testament where Jesus very clearly confirms the peace that only He could offer to people. लेकिन नए नियम में यीशु ने बहुत ही स्पष्ट रीति से साबित किया कि केवल वही लोगों को शांति दे Even सकते after हैं। resurrection, you know what He said again and again was, peace be to you, peace to you. और पुनरुत्थान के बाद भी हम बार बार देखते हैं कि यीशु ने कहा कि तुम्हें शांति मिले, तुम If you are शांति में someone रहो। who is longing for such a peace, I tell you today, Jesus is the only source. अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शांति के लिए एक ही स्रोत है, He वह is the यीशु। creator of peace. वही तो शांति के He already रचयिता did हैं। it on the cross of Calvary between God and man. उसने परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इसे पहले ही कलवरी के क्रूस पर And कर today दिया He है। can do that same thing with one another too. और आज भी वो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल यही तो कर And सकते हैं। the blood of Jesus Christ has the power to do that. और ऐसा करने के लिए यीशु के And लहू if में you're someone who सामर्थ is है। longing for peace, it is better to turn to Jesus today. और अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो ये बेहतर होगा कि आज आप यीशु के May पास God आ bless जाएं। you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number